अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना अस्तफ़ा अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मेरी तकरीर का उन्वान है माँ बाप का दर्जा। आज का पढ़ा लिखा नौजवान भूखने वाली मशीन कहेगा, इसीलिए माँ के कदमों में अल्लाह ने जन्नत को रख दिया। नबी का सहाबी है, सहाबी रसूल है। अलकमा रज़ी अल्लाह अन्हा बिस्तर पर पड़े हैं, आखिरी सांसें चल रही है। सारे रिश्तेदारों ने कलमा पढ़ाया, ज़बान पर नहीं। सैयदुल अव्वलीन व आखिरीन इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। ए अलकमा कुल ला इलाहा इल्लल्लाह कहने लगे। कमली वाले या आ रहा ऊपर नहीं आ रहा, क्यों, क्या बात है? किसी ने कहा, हुजूर उसकी माँ नाराज है। 4 कदम पीछे हट गए और कहने लगे, अगर माँ नाराज है तो इसको मैं मोहम्मद भी कलमा नहीं पढ़ा सकता। धूम मरुज जमीन के टुकड़ों पर माँ बाप से नाराज होते हो। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाहि अलैहि बैतुल्लाह के सामने बैठे हैं। रात को तहज्जुद का वक्त हुआ, आखिरी रात है, अगले दिन अपने देश में लौट जाना है। तहज्जुद के वक्त 2 फरिश्ते सामने आकर बैठ गए। एक पहला फरिश्ता कहने लगा, इस साल कितने लोग हज को आए? दूसरा कहने लगा, 4 लाख आदमी हज को आए। कितनों का कबूल हुआ? कहने लगा, सबका कबूल हुआ, और एक का हज उसके मुंह पर मार दिया गया। मालिक बिन दीनार सजदे में पड़ गए, रोकर कहने लगे, अल्लाह या तो बंदे का नाम बता दे, वरना तो सजदे से सर नहीं उठाऊंगा। अगर नाम नहीं बताएगा, क्या पता बदबख्त मैं ही हूँ, पता लग जाए, रो रो कर तेरे से माफी मांग लूं। सारा दिन गुजर गया, ना खाया ना पिया ना सोए, ना जागे ना रोए। आंखें रो रो कर आंखें सूज गई, निढाल हो गए। मुरीद कहने लगे, क्या हुआ? कहने लगे, बस कुछ नहीं, रात का वक्त आया, हरमे काबा के सामने बैतुल्लाह की दीवारों के सामने बैठकर रोने लग गए। वही वक्त, वही पैर, वही फरिश्ता दोबारा सामने आ गए। पहला कहने लगा, कितने लोग आए? 4 लाख। कितनों का कबूल हुआ? उसका एक का कबूल, सबके कबूल हुआ, एक का उसके मुंह पर मार दिया गया। मालिक बिन दीनार कहने लगे, ओ खुदा के बंदो, ओ अल्लाह की नूरानी मखलूक, मुझे बताओ वो कौन है? मालिक बिन दीनार तो नहीं है, कि फिर भी बता दो कौन है? कहने लगे कि अभी तहज्जुद के वक्त इस दरवाजे से एक आदमी आएगा, नाम अब्दुर्रहमान बिन सईदान, चादर यहाँ कंधों पर पड़ी हुई होगी, इतनी इतनी लंबी दाढ़ी होगी, आंखें उसकी निराली, लंबा उसका कद है। निशानी उसकी ये है कि जब यहाँ से आएगा, बैतुल्लाह पर नजर पड़ेगी, सलाम करेगा और कहेगा, लब्बाइक अल्लाहुम्मा लब्बाइक। हरमे काबा से आवाज आएगी, ला लब्बाइक, वापस लौट जा, तेरा मेरे दरवाजे में आना कबूल नहीं। मालिक बिन दीनार बैठे देख रहे हैं, वो आया, उसने आकर सलाम किया, लब्बाइक, आवाज आई, ला लब्बाइक। मालिक बिन दीनार गए, कंधे पर हाथ रखा, मियाँ इस आवाज को सुना, कंधे पर सर रख कर रोने लग गए। कहने लगे, क्या तुमने तो आज ही इस आवाज को सुना? मुझे तो सुनते सुनते मुझे बदबख्त को 8 साल गुजर गए, और तुझे क्या बताऊं, अभी थोड़ी देर बाद तहज्जुद का वक्त शुरू होगा। इसकी रहमत पहले आसमान पर आ जाएगी, फरिश्ता में तेरे मेरे महल्ले में, तेरे मेरे दरवाजे के कुंडे बजा दिए जाएंगे और कहेंगे, उठ जा, सोने का वक्त खत्म हो गया है। जब मुर्गा बाग देता है, अपने परों को हिलाता है कि कुड़कू को कहता है, रब्बे जुल जलाल की कसम, अल्लाह भला करे मुवक्किल का, कि मुर्गा कुड़कू को नहीं कहता, बल्कि कहता है कुहुआ या अय्युहल गाफिलून, उठ जा, सोने का वक्त खत्म हो गया। और सजदे में पड़ के रोने का वक्त शुरू हो गया। मालिक बिन दीनार का हाथ पकड़कर रोने लग गए। कहने लगे, दूसरा दर तो बता दे, मैं वहां चला जाता हूं। कि कब तक? कि जब तक वो कहेगा नहीं कि तेरा आना कबूल है, मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं। कहने लगे, बता तो सही, गलती तेरे से क्या हो गई? जब ये कहा तो फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। कहने लगा, मालिक तुझे क्या बताऊं, मेरे से क्या गलती हो गई? मैं वो बदबख्त आदमी हूँ जिसे अपने हाथ से माँ के मुंह पर थप्पड़ मार दिया था। इतना सुनते ही मालिक बिन दीनार मोहम्मद भाग गए, दौड़ लगा दी। मालिक कहाँ जा रहे हैं? कि तेरे से दूर भाग रहा हूँ, खुदा ना करे तेरे पर अजाब आए, मैं भी उसकी लपेट में आ जाऊं। फजर की नमाज हुई, वो रोता हुआ बाहर निकला। मालिक बिन दीनार ने हाथ पकड़ लिया, कहा, ओ जालिम, कभी माफी नहीं मांगी, बड़ी मर्तबा कोशिश की, माँ के सामने जाने की जी नहीं करता। तेरी माँ कहाँ है?
वो भी हर साल आती है, मैं भी हर साल आता हूँ, उस पर रहमत बरसती है। माँ की नाफरमानी की वजह से यहाँ मुझ पर अल्लाह की लानत बरसती है। ये राइयों के जो खेमे हैं, इसमें एक औरत बैठी होगी, आधा दुपट्टा सर पर और आधा नीचे होगा, एक आंख खुली हुई होगी और कुरान की तिलावत कर रही होगी, वो ही मेरी माँ है। निशानी ये है, आधा चेहरा छिपा रखा होगा। मालिक बिन दीनार चले गए। राइनों के खेमों में देखा, बहुत प्यारी थी, बूढ़ी थी। कुरान की तिलावत की आवाज आई। दरवाजे पर खड़े होकर कहने लगे, अब्दुर्रहमान बिन शेरान की अम्मा। हाय कहने लगी, उसका नाम क्यों ले दिया? बिन दीनार कहने लगे, उसके नाम से तेरी आंख। तो कहने लगी, उसका जब कोई नाम लेता है मेरी आंख में दर्द होने लगता है। मालिक बिन दीनार कहने लगे, उसके नाम से तेरी आंख के दर्द का क्या ताल्लुक? कहने लगे, खुदा तेरा भला करे, अंदर आ जा। मैं वो बदनसीब औरत हूँ जिसके मुंह पर औलाद ने तमाचे मारे। कई मर्तबा हाथ उठाकर दुआ करने को दिल करता, लेकिन मेरे मुंह से दुआ का जुमला भी नहीं निकलता। उसने तो मुंह पर तमाचा मारा। तुम कभी रोटी का ताना देकर तमाचा मारते हो, कभी दवाई का ताना देकर तमाचे मारते हो। अम्मा कहती है, बेटा डॉक्टर के यहाँ ले जा, पूरी रात खास कर मेरा पेशाब निकल जाता है। बेटा कहता है, अम्मा बच्चे संभालू या तुम्हें संभालू? तेरे माँ बाप के मुंह पर तमाचा लग जाता है। बीवी आकर सुनाती है, या तो मुझे रख या अपनी अम्मा को रख। अल्लाह अकबर, माँ को खो देता है। बीवी के सामने हाथ जोड़ता है, तू चली गई तो घर कौन संभालेगा? तू इस कुत्ती को भौंकने दिया कर, 4 दिन भौंकेगी, फिर तुझे घर में राज करना है। रब्बे जुल जलाल की कसम है, माँ बाप के जाने के बाद घर कब्रिस्तान सा लगता है। नहीं यकीन आता तो घर जाने के बाद माँ का प्यार किसी कमरे में तलाश करके देखना, बाप का प्यार किसी कमरे में तलाश करके देखना। मेरी प्यारी माँ और बहनों और भाइयों, दुनिया की सारी दौलतें मिलेगी, तुम्हें माँ बाप का शफकत वाला प्यार साया कहीं नहीं मिलेगा। घर में चले जाओगे, बीवी पकड़ कर कहेगी, साबुन सर्फ लाया कि नहीं? बेटी कहेगी, मेरी फुला चीज लाई कि नहीं? एक माँ वाहिद जिसके मुंह में दांत नहीं होंगे, होंठ हिला हिला कर तस्बीह पढ़ रही होगी, तुझे पकड़कर सीने से लगा कर कहेगी, ओ मेरे बच्चे, सुबह का घर से निकला, कुछ खाया कि नहीं? मेरे भाई और बहनों, जाओ जाकर देखो, ऐसे कपड़ों का क्या फायदा, ऐसी दौलत का क्या फायदा? तेरी जन्नत गलियों में धक्के खा रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठ से मना कर दिया, जिम्मेदारी से बात कह दी गई। मैं झूठ बोलूं तो मैं जहन्नुम में जाऊंगी, तुम झूठ बोलो तो तुम जहन्नुम में जाओगे। एक माँ है, वो झूठ बोलेगी तो जब भी जन्नत में चली जाएगी। पता औलाद ताने मार कर कहती है, लेकिन कोई पूछता है तेरे बच्चे का क्या हाल है, कहती है मेरी बड़ी खिदमत करते हैं। पहला झूठ। फिर दूसरी माँ देख कर कहती है, मेरा बच्चा दफ्तर से उठ कर आता है, पहले मुझे खाना देता है, फिर अपनी औलाद को। माँ का दूसरा झूठ। बच्चों का भरम रखने के लिए झूठ बोल बोल कर भी जन्नत में जा रही है। कहने लगी, आंख में दर्द होता है जब उसके लिए हाथ उठते हैं। मालिक बिन दीनार ने कहा, जब अब्दुर्रहमान को ये देख कर माफी मांग लिए, अगर उसने माफ ना किया तो वो भी माफ नहीं करेगा। अम्मा कहा कि मैं तेरे बेटे का सिफारसी हूँ। आज मैंने जो देखा, अगर तू वो देखती तड़प जाती, तेरा दिल बाहर आ जाता। उसने कहा, लब्बाइक, आवाज आई ला लब्बाइक। वो कह रहा है, अगर नहीं करेगी तो वो भी माफ नहीं करेगा। कहने लगी, मालिक बिन दीनार इतना बेशरम है, मान है तभी तो तुझे भेजा है, और तुझे भेजा तो तुझे देख कर माफ कर दूं क्या? उसे देख कर मैं माफ ना करती, खुद क्यों नहीं आया? मालिक बिन दीनार ने बाह खींची और माँ के सामने यूं फेंक दिया, और माँ उसके जिस्म पर हाथ फैलाती और कहती कि 7 साल पहले आ जाता। सीने में औलाद के इश्क की आग जल रही थी, एक मर्तबा आता, तुझे सीने से लगाकर ठंड पहुंचा लेती। रब्बे जुल जलाल की कसम, जहन्नुम की आग मेरे सीने की ठंड से ठंडी हो जाती। जब इतना कहना शुरू किया, आंख पर हाथ रख लिया। मालिक बिन दीनार कहते हैं, क्या बात है? कहने लगी, आंख में दर्द हो गया। कहने लगे कि इतनी देर से दर्द कह रही है, औलाद की बात करता हूँ तो आंख में दर्द हो जाता है। बात क्या है? आंख पर से कपड़ा हटाया, आंख का डेला नहीं था कि आंख पर इतनी जोर से थप्पड़ मारा था कि आंख का डेला बाहर निकल गया था।
کہ اب تو معاف کر دے۔ ماؤں کا دل ہوتا ہے، ماؤں کی عادت ہوتی ہے، بڑھاپے میں بھی بیٹا اگر گھر آ جائے ماں سینے سے لگاتی ہے، میرا بچہ، میرا جگر، میری جان، میرے صدقے، ایسے کر کے ہاتھ پھیرتی ہے۔ عبد الرحمن بن شیران کی ماں نے ہاتھ پھرایا، سر پر ہاتھ پھرایا، کندھے پر، ایک بازو پر پھرایا، دوسرے بازو پر نظر آیا، چیخ مار کر کہنے لگی، کوک سے گود میں لائی تھی، ہاتھ دونوں سلامت تھے، وہ بچہ ایک بازو کہاں چلا گیا؟ رو کر کہنے لگا، اماں جس دن تجھے تھپڑ مارا تھا ٹوٹے کے نیچے رکھ کر ہاتھ بھی کاٹ دیا، بازو کاٹ دیا تھا، کہ جو ہاتھ تماچا بن کر اماں کے منہ پر لگے، وہ ہاتھ قیامت کے دن اللہ کو کیا دکھاؤں گا؟ سینے سے لگایا، اللہ اکبر، ماں رو رہی ہے، ماں بوسے کر کے رو رہی ہے، بچہ معافی مانگ مانگ کر رو رہا ہے، اللہ اکبر۔ ادھر عرش عظیم سے اعلان ہوا، ادھر ماں نے معاف کر دیا، ادھر رب کائنات نے معاف کر دیا، اور اس کو کہہ دو ماں نے معاف کر دیا، اور اس کے صدقے میں اس سال کا حج بھی قبول ہو گیا، اور پچھلے 7 سال کے حجوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا۔ ماں باپ ناراض ہے، ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرا صحابی میرے ساتھ رہا، میرے ساتھ کھایا، میرے ساتھ بیٹھا، ماں کا نافرمان تھا، دیکھو زبان پر کلمہ نہیں آیا، جب تک ماں نے معاف نہیں کیا، نگاہ نبوت پر نہیں پڑی۔ فرمایا وہ لوگوں جو ماں باپ کا نافرمان ہو، اس کا کوئی روزہ، کوئی حج، کوئی نماز قبول نہیں ہوتی۔ فرمایا وہ لوگوں ماں باپ کی نافرمانی پر پوری رات خدا کی لعنت برستی رہتی ہے، ماں باپ کے نافرمان پر فرشتوں کی لعنت، ماں باپ کے نافرمان پر نبیوں کے نبی کی لعنت۔ جاؤ گھر جا کر اپنے ماں باپ سے معافی مانگ لے، قبر میں جانے سے پہلے اپنی قبر کو ایسی بنا لو کہ دیکھ کر خدا بھی پیار میں آ جائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیار میں آ جائے۔ ماں تب بھی روتی تھی جب بیٹا کھانا نہیں کھاتا تھا، ماں جب بھی روتی تھی جب بیٹا کھانا نہیں کھاتا تھا، ماں آج بھی روتی ہے جب بیٹا کھانا نہیں دیتا۔ ماں باپ کا دل جیت لو کامیاب ہو جاؤ گے، ماں باپ کا دل جیت لو کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ ساری دنیا جیت کر ہی ہار جاؤ گے۔ باپ دنیا کا واحد شخص ہے جو خود سے زیادہ اپنے بیٹے کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے، وہ عظیم ہستی ہے جس کے پسینے کی بوند کی قیمت بھی اولاد ادا نہیں کر سکتی۔ یا اللہ میرے ماں باپ کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، صلی اللہ علی نبی الکریم۔